आप डरनियासु, आप देखिए सब सर्वश्रेष्ठ यहां विराजमान हैं, सभी हमारे आदरणीय मंच पर सभी ताकतवर हमारे नेताजी बैठे हैं। और ये एक क्रम की रेख होती है, यादें रह जाती हैं। वो दिल्ली राजधानी में हो कार्यक्रम या किसी और जगह हो, स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय साहब सिंह जी की यादें खड़ी रह जाती हैं। इतने ऊंचे पद पर जाने वाला इंसान और धरती में बैठकर सामने, और कलाकारों का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बंथी भर के कोड़ी भरे कई फोटो हैं भाई साहब के भी, हमारे भी। जब भी चौरी देवलाल भारत के उप प्रधानमंत्री थे तो एक बापुड़े गांव के मास्टर जी एक आदमी ने हाथ मिला लिया तो हाथ के पाटा बांध लिया उन्होंने। वो जब भी जावा, जब भी उन्होंने पाटा क्यों बांध रहा, बोला भाई चौधरी देवीलाल से हाथ मिल रहा है, कई दिन खोल लूंगा कोई। बोले हाथ का के घसण का ड्रेस है। तो कहने का तात्पर्य जाना सब ने है, जाना सब ने उसके दरबार में, लेकिन फिर भी गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। ये बातें नहीं तो बहुत से ऐसे अहंकारी टेढ़ी लीडर भी हैं जो मानस ने मच्छर के समान भी नहीं समझते। अजब को पता है इंसान का दिया हुआ सब कुछ है। लंबा चौड़ा विस्तार इन बातों का थे, लेकिन उन्हीं के पद चिन्हों पर चलती हो हमारे बीच में आज विराजमान है मास्टर जी। इनको भगवान ताकत दे, और वे ताकत आपके हाथ में होती है। जनता जनार्दन इनका लाड प्यार, उनकी इच्छाओं को और पूरी करेंगे। ये तो लंबा चौड़ा विस्तार है, आज हेज है तो यहां विराजमान है। आप डरनियासु, गम और सतगुण खा पी के मैं अपना पेट भरनियासु, धर्म कर्म मर्याद कुटुंब की मैं उस पे सही मरनियासु, मात पिता गुरु सतपुरुषों की मैं सेवा टहल करनियासु। उस जगन्नाथ ने बूझ लिए मन और नहीं अफसोस कति, और मेरी समझ में न्यू आवे लूं राजपाट न खोस कति। महाभारत में बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन हमारे गुरुजी ने दो बातें और भी बातें हैं। कुछ ऐसा इतिहास के पन्ने पलट के खोज निकाली, और उसके बाद लक्ष्मीचंद का इतिहास शुरू हो जाता है। धृतराष्ट्र फिर परेशानी में हुए कि दुर्योधन हट कर गया। तो किस तरह इसको समझा सकता है? हर तरह से जो हथकंडे थे वो अपनाए। अरे बेटे, लड़ाई का मुंह काला होता है। लड़ाई जीवन में इंसान को तो करनी नहीं चाहिए। ये इंसान का चोला बार बार नहीं मिलता। आज जो इंसान चलेगा दोबारा हटके नहीं आया है तो किसी कोई उसका गवाह नहीं है, लेकिन उसकी यादें संसार में खड़ी रह जाती हैं। तुम रे भाई कड़े तब अट्ठा रहा के जगरा कर रहा, देवर भाभी के मजाक हमारी संस्कृति में भी हैं। जीजा साड़ी के, देवर भाभी के, और तू एक छोटे से मजाक के लिए और फिर तेरी भावनत को गलत भी नहीं कहा। लड़ाई के बारे में तू नादान है, तेरे को ज्ञान नहीं। जैसे एक बांझ औरत को पता नहीं होता संतान होने में कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं, इसी तरह से दुर्योधन तेरे को लड़ाई के बारे में कोई ज्ञान नहीं। और तुम मेरी बात सुन ध्यान से। धृतराष्ट्र उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह पटड़ी पर चढ़ जा और इस बात का गीला शिकवा दूर थूक दे। तो ये कौरव पांडव का जो इतिहास है बरकरार रहे, जा बच जा लड़ाई ते क्या कहता कैसे। ये संतान होन का दर्द किसा हो, वह बांझ लुगाई ये जाने, और मत ना जकरी करे बेटे तू करन लड़ाई के जाने। संतान होने का दर्द किसा हो, बाज लुगाई के जाने, मत ना जकरे करे बेटा तू करन लड़ाई के जाने। संतान होने का दर्द किसा हो, बाज लुगाई के जाने, मत ना जकरे करे बेटा तू करन लड़ाई के जाने।
बात नहीं तेरी जीन रासा यो हो जाएगा रे दुनिया देखनी आवेगी किसा अजब तमाशा हो जाएगा जिंदगी पर तकी लकड़ सके ना इस गड़ में फंसा हो जाएगा तुम खड़िए देखते रह जाओगे गैरों का वासा हो जाएगा और ना सोया कर इन बाता में ना सोया कर इन बाता में वो द्रौपद जाई किए जाने मत ना जकर करे बेटा धर्म का पक्का हरगिज नहीं फेरेगा अर्जुन योद्धा धनुष तान के सबने मार गिरेगा सहदेव ज्योतिष का ज्ञाता वो हरगिज नहीं डरेगा कृष्ण साथी से उनका वो छल का खेल करेगा कृष्ण साथी भीम बली बड़े तेज स्वभाव का भीम बली बड़े तेज स्वभाव का कर्ण समाई के जाने नाच करे बेटा तुम कर्ण लड़ाई के जाने दान होने का अच्छी बात नहीं से रावण का बंसी राम ने खोया रामायण बीच कहीं से रे जरासंध शिशुपाल मार दिए या भी बात सही से रमजान गया इब थरी भी होनी या चक्कर काट रही से जान गया हरी भी होनी होनी पर पली अकल मार दे होनी पर पली अकल मार दे फिर चतुराई के जाने